वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को बेचो। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भारत को मिलने जा रहे हैं। भारत को F-35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 बेचने की पेशकश की है। उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। भारत की कट्टर प्रतिद्वंदी और पड़ोसी पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस बिक्री को लेकर बहुत चिंतित है। बौखलाहट में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं। वे इस क्षेत्र में स्थायी शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार नहीं है। इंडिया में इस वक्त कौन सी ऐसी दहशतगर्दी हो रही है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, इसकी तफसीलात अभी हमें मालूम नहीं है। जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। इंडिया ने तकरीबन 12 लोगों को और बाज़ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोगों को पाकिस्तान में उन्होंने कत्ल करवाया है। टारगेट शेटर हो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला होंगे। दोस्तों, आज अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर कुछ बातें पाकिस्तान के ऊपर हुई, कुछ बातें चीन के ऊपर हुई, कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो बात नरेंद्र मोदी ने वहां पे की है, उन्होंने फिर सरहद पार दहशतगर्दी का रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सरहद पार यानी पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा है कि उस पर मिलकर काम करेंगे। ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है। इसका मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश। और इसका दूसरा मतलब है, जो हो सकता है कर लो। अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन लेता है तो इट मीन्स कि अमेरिकन की बिल्कुल आशीर्वाद बांग्लादेश को भी है कि हम इस चीज में नहीं पड़ रहे और हम इंडिया को फॉर अ मोमेंट इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हैं। याद होगा कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साहब मार्को रूबियो साहब से मिले थे राइट आफ्टर द ओथ एंड राइट आफ्टर मार्को रूबियो टुक ओथ एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कुछ बातें की। वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने इंडिया ने कहा जी कि हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। अभी हाल ही में एक बांग्लादेश के सीनियर एडिटर डेली स्टार के पाकिस्तान आए थे। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी गपशप हुई उनसे, और मैंने ये उनसे सवाल किया कि बांग्लादेश के हवाले से जो इंडिया ने अमेरिका में बात की है, उसको बंगाली कैसे देखते हैं। तो जारी बात है, उन्होंने इसको कहा कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जारी बात है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, बांग्लादेश इस चीज़ को समझता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिसी बाइडेन की थी कि इंडिया को बांग्लादेश में स्पेस नहीं देनी, वही पॉलिसी ट्रंप लेके आएंगे। और वो पॉलिसी ये है कि चुप कर जाओ, इंडिया को अपना जोर लगाने दो और देखते हैं कि इंडिया में कितना जोर है, इंडिया के पास किस तरह का जोर है। क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया अमेरिका को ये पिच कर रहा है कि बांग्लादेश इज बीइंग अनडेमोक्रेटिक, बांग्लादेश इज बिकमिंग एन अथॉरिटेरियन, बांग्लादेश इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना। इन तीनों लाइंस पे अगर काम करें कि बांग्लादेश अमेरिका चाइना के करीब हो रहा है, तो अमेरिका तो चाइना के साथ वो कंपटीशन ही नहीं, इस वक्त उस मूड में नहीं लग रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। लेकिन
कितना जोर अमेरिकन को तो अथॉरिटेरियन से और नॉन अथॉरिटेरियन से कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि उनकी अप्रोच और सोच बिल्कुल डिफरेंट है। डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर में... इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूंगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज से महरूम करना चाहते हैं। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमजोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमजोर नजर नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमजोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमजोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखें, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता हमसे।